मंडी में तो इसलिए अभी ये हमारा जो सीजन है ना, ये सीजन है हमारा रबी का, साड़ी का सीजन मान लो इसको। इस सीजन में हमारा बफर स्टॉक भी पूरा करना सरकार का, और किसान की फसल ठीक बिके, कोई दिक्कत ना आए। कोई पिछली बार जो जीरी वेदर जो दिक्कतें आई है उनको ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन किया है, और वो परिवर्तन हम किसानों के साथ बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। अभी गेट पास कटेगा, फिर उसका सारा सिस्टम जो होगा मंडी के अंदर ही होगा, अंदर जाके बाहर कुछ नहीं होगा। बाहर तो सिर्फ गेट पास कटेगा, मंडी मंडी गेट। किसी किसान को वापस जाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रबंध कर लिया। बारदाना भी है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। किसी किसान की, मजदूर की, अगर इसकी आड़ती कोई समस्या हो तो हम सुनने आए हैं, वो सुन के उनका समाधान कर रहे हैं। और कोई आप कोई पूछना चाहो तो आप पूछ सकते दो हो। समस्याएं बताई, को खान को लेके को मॉइस्चर में कुछ छूट मांगी है इन्होंने, उसके लिए एफसीआई की टीम आई हुई है, वो सर्वे पे है। वो जैसा रिपोर्ट करेंगे वो दिल्ली जाकर रिपोर्ट करेंगे। सर, मौसम की जैसे फसल काफी खराब हुई, ओलावृष्टि हुई, उसको लेकर जिस नुकसान की भरपाई देखो, कैसे? प्रकृति का जो सिस्टम है ना, वो किसी के हाथ में तो है नहीं। खेती तो खुले आसमान में होते हैं, इंडोर तो है नहीं है। ये इसी बारिश से, के मौसम से ही हमारी फसलें पकती हैं। कई बार ज़्यादा हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, उसमें नुकसान हो जाता है, उसके लिए सरकार खड़ी है साहब। अभी अपने अधिकारियों की बात बोली है सर कि एक एक दाना संभाल के रखो, कुछ ऐसी कोई क्या कुछ आने वाला है सर, कोई लॉकडाउन है, कुछ ऐसी चीजें नहीं, कोई आपको? देखो, एक एक दाना संभालना बड़ी मुश्किल से, 6 महीने की फसल आई है, इसको तो संभालना सबने। तो किसान लेके जब मंडी में आता है तो उसको संभालना है, सरकार संभालती है उसको, इसलिए करेगा। ये है मैटर। तो कोई उसकी भी मदद करो किसान की। कैसा लगता है जैसे खाड़ी में युद्ध चल रहा है, उसको लेके भी कोई इस फसल में किसी प्रकार की कुछ समस्या संभावना है, कमी कारण या कुछ? देखिए, बारूद जितना चलेगा गर्मी तो बढ़ेगी, और गर्मी सर्दी से वातावरण बदलता है, उसका असर तो है, सारी दुनिया में पड़ेगा असर तो। अब गैस का भी है, तेल का भी है, पेट्रोल का भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो। लेकिन अपना प्रधानमंत्री बड़ी डिप्लोमेसी के साथ देश को चला रहे हैं, कोई दिक्कत तो आने देंगे नहीं। लेकिन दुनिया पे तो असर है जिसमें हम भी उससे छूते तो है नहीं, लेकिन कम से कम असर पड़े ये प्रयास करती है सरकार। कुछ जो नियम बनाए हैं सर, उनको लेके किसान विरोध कर रहे हैं हरियाणा में कुछ जगह पर, जैसे कि गारंटर भी 2 चाहिए, अभी आपने भी जिक्र किया, तो ये नए रूल किसानों के लिए दिक्कत आ रही है। नहीं, नया तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखिए, परिवर्तन तो चलता है। पहले किसान का पैसा जो था किसान के खाते में आता नहीं था। जो नियम बनाया उसका भी किसानों को ऐसा लगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन जब देखे अभी पैसे सारे खाते में आने लगे, कहने लगे तो ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें बाद में पता लगता है भाई ये गलत है, ठीक है। तो जब कोई पुरानी अवस्था में कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसको उसमें डर जाता है वो। लेकिन सरकार आगे की सोचती है भाई, विकसित भारत कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो। इन चीज़ों को लेके नई योजनाएं तो बढ़ती हैं। तो उन चीज़ों को लेके ऐसा लगता है भी नया आ रहा है कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं है। दो पता लगने के बाद सब सहमत हो जाते हैं। सर, पोर्टल की बड़ी समस्या आ रही है, क्या अधिकारियों से निर्देश पे बातचीत हुई है क्या, ताकि समस्या ना आए? देखिए, पोर्टल की आप बात करो, पोर्टल से तो बड़ा फायदा है। अब देखिए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये पोर्टल है। इस पे उसके खेत का रिकॉर्ड है, उसकी फसल का रिकॉर्ड है। सरकार हमारे को खाद देती है, 3,000 रुपये बोरे पे सब्सिडी है। वो किसके लिए देती है? खेत के लिए। अगर आधार कार्ड पे पहले खाद मिलता था, आधार कार्ड तो सभी का है। अब खेती करने वाला हो चाहे ना करने वाला हो, आधार कार्ड तो सबका। लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरे पे उसी का रिकॉर्ड है जिसके पास खेत है। अब खाद किसके लिए है? खेत के लिए। अब खाद किसको दें? अब कैसे पता करें भी ये इसके पास खेत है कि नहीं? तो वो पोर्टल पे आने से पोर्टल का फायदा हो गया भाई, ये आदमी खेत वाले हैं। अब जो खेत वाले हैं उनको खाद दे दिया, तो उससे व्यवस्था ठीक होगी। पोर्टल का तो कोई नुकसान ही नहीं, पोर्टल से तो सारे फायदे ही फायदे हैं। सर, एक अभी जो समस्या आई थी, जो फसल दूसरे खाते में चल, उसको कैसे, ऐसे कई लोग हैं जो किसान हैं, उनको कैसे समाधान निकले? नहीं, वो समाधान है। वो जो उसके लिए अपनी एप्लीकेशन डालता है, वो उसकी बात सुनकर दुरुस्त कर, लेकिन उसका भी समय होता है तय। भाई इस समय तक किसी को कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत को दर्ज करा दो। जब समय निकल जाता है तो फिर समय की इंतजार करनी पड़ेगी अगली बार के लिए। सीमित तो है, सबकी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उनका टाइम फिक्स है। भाई कोई भी अभी 1 महीने तक अपनी शिकायत की से वो तो दर्ज करा दो। कई बार वो 1 महीने में दर्ज नहीं करा पाता तो फिर उसको इंतजार करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि सर,
तमाम अनाज मंडियों में इनेलो पार्टियां, अन्य पार्टियों ने तो अपनी डेस्क बना दी है, किसानों को समस्या ना आए। क्या आपकी तरफ से भी मार्केट के अलावा कोई वॉलंटियर तैनात होंगे इस प्रकार की, क्योंकि इन्होंने भी अपनी डेस्क तैयार की है कि भाई किसान जागरूक करेंगे, कोई समस्या आएगी उनको समझाएंगे। देखिए, विपक्ष देश में डेमोक्रेसी तो पक्ष विपक्ष तो चलेगा, और विपक्ष की भी एक भूमिका है। अगर वो अच्छा कोई विचार है उसका, तो विपक्ष की बात भी तो मानते हैं, विधानसभा में मानते हैं, लोकसभा में मानते हैं। ऐसा नहीं है, विपक्ष का तो बहुत बड़ा रोल होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, लेकिन खंडन के साथ साथ मंडन भी होना चाहिए। आपने नुक्स तो निकाल दिया, उसका समाधान भी बताना चाहिए। अब कहता है अभी मैं तो नुक्स नुक्स जानता हूँ निकालें, आगे समाधान मेरे पास है नहीं, तो कैसे चलेगी बात। ठीक है सर, ठीक। हमारे जो